अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्राफिक्स इन मैटलैब हमारा आज का टॉपिक है कि हम मैटलैब में एक फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो याद रखें कि हमारे पास मैटलैब में जब भी हमें किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसके लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो कमांड है इफ प्लॉट। मतलब ये इफ प्लॉट EZ फिर PLOT ये कमांड है जो हम मैटलैब में फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दो तरीके हैं ग्राफ को प्लॉट करने के। एक तरीका तो ये है, अगर फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है x² + x + 1, उसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं क्लोज इंटरवल -2 से लेकर +2 तक। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हम ये x² + x + 1 ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं -2 से लेकर +2 तक। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बस जिस तरह फंक्शन में तुम्हारे पास वेरिएबल होता है तो पहले मतलब ये तरीका तो ये है कि आप वेरिएबल डिफाइन कर लें ये SIMS कमांड इस्तेमाल करके, और फिर ये इस प्लॉट वाली कमांड यूज कर लें। या अगर आप वेरिएबल एक तरह से डायरेक्ट डिफाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप उस एक्सप्रेशन को, जो फंक्शन की एक्सप्रेशन है, उसको इन्वर्टेड कामा मतलब स्ट्रिंग्स में लिख लें। जब आप स्ट्रिंग्स में लिखेंगे तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। अब जिस तरह कमांड तो हमारे पास EZ PLOT मतलब इफ प्लॉट है, और फिर आपने फंक्शन लिखना है। जब आप फंक्शन लिख लें तो कॉमा, और कॉमा के बाद वो इंटरवल। तो जब इंटरवल लिखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे, लेकिन दरमियान में कॉमा नहीं डालेंगे, बस स्पेस दे दें, कॉमा ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसको अगर आप मैटलैब में ट्राई करना चाहें तो मैटलैब में इस तरह से है। अगर मतलब पहली बात तो ये, हम अगर वेरिएबल डिफाइन कर लें SIMS स्पेस x, तो देख लें वेरिएबल ये वर्क स्पेस में आ गया, मतलब वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब कमांड इस्तेमाल कर लें इस प्लॉट और x⁴ + x + 1 ब्रैकेट कॉमा कर दें, फिर से क्लोज ब्रैकेट -2 स्पेस 2 क्लोज ब्रैकेट बंद और ओपन ब्रैकेट को भी बंद कर दें, एंटर प्रेस कर दें। तो आप लोग देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया इस फंक्शन का x² + x + 1 का ग्राफ आ गया। ये देखें -2 से लेकर +2 तक ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक हो गया। और दूसरा तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं वेरिएबल को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर ऑल कर इस्तेमाल करके, तो देखें ये वर्क स्पेस में अब ये वेरिएबल x नहीं है, तो मतलब ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह से करते हैं इस प्लॉट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में लिखें x⁴ + x + 1 स्ट्रिंग, मतलब इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, कॉमा -2 स्पेस 2 ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कर दें। तो देखें फंक्शन का ग्राफ हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह हम खाली ये तो इफ प्लॉट के का तरीका था ना, खाली प्लॉट कमांड भी हम इस्तेमाल करके ग्राफिक्स हम कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्लॉट जनरली हमारे पास वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इफ प्लॉट तो हमारे पास फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, और प्लॉट की जो कमांड है वो हमारे पास ये वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब फर्ज करें अगर x और y हमारे पास वेक्टर्स हैं सेम लेंथ के, तो उनका भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? अगर जिस तरह हम वेक्टर्स को डिफाइन, एक वेक्टर अगर हम लिखें कैपिटल X = 1 2 3 वेक्टर को डिफाइन कर लिया। ठीक है, फिर y हम डिफाइन कर लें। ये जो सेमीकोलन डाले ना, ये इसलिए डाले कि हमें ये आंसर ना मिले। वैसे तो अगर आप देखें बगैर स्पेस के अगर आप लोग कर लें, बगैर स्पेस के मतलब बगैर सेमीकोलन के अगर आप लोग टाइप करें और इंटर प्रेस कर दें तो मैटलैब आंसर दे देता है ना, लेकिन हमें तो आंसर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन डाला है ताकि हमें मैटलैब आंसर ना दे। हमें आंसर की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और चलिए इसको लिख लेते हैं 6 5 4। अब हम प्लॉट की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लॉट और x, y। तो आप देखें यहाँ पर फिगर को हम अब देखें ये मतलब एक तरह से ये आ गया, मतलब x और y का मतलब एक तरह से ग्राफ आ गया। ये दो वेक्टर्स हैं, इनको अगर हमने प्लॉट करना चाहा तो हमने x, y मतलब ब्रैकेट में लिखकर प्लॉट कमांड इस्तेमाल कर ली। तो आप देख लें एक तरह से ये हो गया, मतलब इसने 1 को 6 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये 1 6 के साथ कनेक्ट है। फिर हमारे पास 2 है तो 2 आप देखें 5 के साथ कनेक्ट है, और इसने 4 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया।
ठीक है ना, मतलब ये अगर दो वेक्टर्स हो सेम लेंथ के, तो प्लॉट हमारे पास ये प्लॉट कमांड जो है ये हमें ग्राफ देती है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ये आपस में कनेक्ट करती है। पहला एलिमेंट पहले से कनेक्ट होता है, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से हमारे पास कनेक्ट होता है। तो ये मतलब ये काम हमारे पास प्लॉट की कमांड इस्तेमाल देती है। मतलब ये मतलब प्लॉट क्या करता है, प्लॉट हमारे पास वेक्टर्स का ग्राफ ड्रा करता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें देखें, अब जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपने वेक्टर्स को प्लॉट करना है, दो वेक्टर्स को, प्लॉट कमांड मतलब ग्राफ ड्रा कर देती है और किस तरह से ड्रा करती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देती है। अब अगर देखें फर्स्ट वाली जिस तरह फंक्शन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका ग्राफ हमने -2 से लेकर 2 तक ये ड्रा किया, तो इसके लिए भी हम प्लॉट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यूज की लिस्ट तैयार करनी होगी। लिस्ट मतलब एक तरह से मतलब ये है कि हमें इस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर डिफाइन करना होगा। लिस्ट का ये मतलब है। और x की हमें इतनी ज्यादा कोशिश करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज हम x की दे सकें, ताकि हमारे पास ग्राफ जो है वो एक्यूरेट आए, स्मूथ आए। स्मूथ मतलब ये एक्यूरेट ग्राफ आए। मतलब x ये जिस तरह हमने ये कमांड दिया ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बिल्कुल हूबहू एक्यूरेट ग्राफ ये कमांड ना दे, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन का एक्यूरेट ग्राफ आए, तो हमें मतलब इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर डिफाइन करना होगा। इन टर्म्स ऑफ में वेक्टर ये कि हमें इस वेरिएबल x की जितनी भी वैल्यूज हैं इसकी हमें लिस्ट बनानी होगी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज हमें देनी होंगी, ताकि हमारे पास ग्राफ क्या आए, स्मूथ आए। तो अब जिस तरह देखें यहाँ पर इस वेरिएबल x की वैल्यूज को डिफाइन किया गया है -2 से लेकर +2 तक। ये जो इंटरवल है, मतलब -2 से लेकर 2 तक तमाम रियल नंबर को शामिल किया गया और 0.1 इंक्रीमेंट लगाया गया। 0.1 जब हमने इंक्रीमेंट लगाया, मतलब ये है कि -2 से स्टार्ट होगा और 0.1 हर नंबर बढ़ता जाएगा, तो काफी ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस ग्राफ हमारे पास काफी स्मूथ आ सकता है। और अगर हम चाहते हैं मजीद एक्यूरेसी की, तो फिर हम इस इंक्रीमेंट 0.01 डाल देंगे, ताकि हमारे पास ग्राफ और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। उससे भी ज्यादा अगर आप स्मूथ चाहते हैं तो इंक्रीमेंट 0.001 डाल दें। मतलब ये है ना कि हमें इंक्रीमेंट ऐड करना होगा, ताकि हमारे पास स्मूथ, हमें छोटा ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट मतलब ये कि छोटा से छोटा हमें इंक्रीमेंट ऐड करना होगा, ताकि वैल्यूज ज्यादा हो तो हमारे पास ग्राफ क्या है, स्मूथ आए। तो अगर हम इस तरह कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 रेशियो 0.1 रेशियो 2, ठीक है। ये लिस्ट हमने डिफाइन कर ली सेमी कॉलम के साथ। और अब हम प्लॉट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। प्लॉट पहले लिखें x का मतलब ये जिस तरह ये हमने वैल्यूज x के लिए डिफाइन किए हैं, x फिर x डॉट पावर 2 प्लस x प्लस 1, इंटर प्रेस कर दें। अब देखें ग्राफ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा दोबारा इस कर दूं ना, मतलब आप इस तरह कर लीजिएगा कि आप लोग जब खुद करें ना, तो इस तरह एक पिक्चर ले लें इस ग्राफ की। फिर आप लोग इस तरह करें कि अभी इंक्रीमेंट में थोड़ा सा चेंज लाएं, 0.01 इंक्रीमेंट कर दें और फिर वो प्लॉट की कमांड इस्तेमाल करें। अच्छा, जब एक दफ़ा विंडो ओपन होगी ना, तो एक्चुअली ये आपको ये वाली जो विंडो है ना, अगर पहले से ओपन हो तो आपको ग्राफ नहीं शो होता, मतलब शो तो होता है लेकिन सामने नहीं आता। वजह ये है ना कि ये विंडो पहले से ही ओपन होती है, ये फिगर वाली विंडो ओपन होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके सामने ग्राफ आ जाए, तो बस इस विंडो को जब भी नया ग्राफ प्लॉट करने लगें तो इस विंडो को डिलीट कर लिया करें। तो देखें, अब इस ग्राफ को आप अपनी पिक्चर के साथ कंपेयर करें, तो दोनों में फ़र्क ज़रूर होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जितना ज़्यादा आप इंक्रीमेंट डालेंगे, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी हमारे पास। ठीक है? और फिर आगे हमारे पास मल्टीपल कर्व। देखें, जिस तरह सम जब भी आप किसी दूसरे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पिछला ग्राफ जो है वो मैटलैब ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेगा। मतलब आप नया ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे, पिछला ग्राफ ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। तो सम टाइम हमें पुराने ग्राफ की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैटलैब पिछले ग्राफ को डिलीट ना करे और जो आप नया ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ एक साथ रहें, तो इसके लिए आपको होल्ड ऑन की कमांड इस्तेमाल करनी होगी। होल्ड ऑन मतलब पिछले ग्राफ को डिलीट भी नहीं करेगा और नया ग्राफ भी हमारे पास आ जाएगा।
और ये उस वक्त तक होल्ड ऑन ये जो कमांड है इसका असर रहता है जब तक आप होल्ड ऑफ वाली कमांड इस्तेमाल ना कर लें। जब आप होल्ड ऑफ वाली कमांड इस्तेमाल कर लेंगे तो पिछले ग्राफ आपके पास ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। इसलिए होल्ड ऑन जो मतलब अगर आप चाहते हैं कि पिछला जो ग्राफ है वो डिलीट ना हो हमारे पास, तो उसके लिए आपने को ये करना होगा, होल्ड ऑन की कमांड इस्तेमाल करनी होगी। होल्ड ऑन की कमांड से पिछले फंक्शन का ग्राफ डिलीट नहीं होता जब भी आप नए फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहो। समझ में आ रही है ना आपको ये बात? और ये इस कमांड का असर उस वक्त तक रहेगा जब तक आप लोग होल्ड ऑफ वाली कमांड नहीं इस्तेमाल कर लेते। जिस तरह अगर साइन एक्स फंक्शन है, आप इसका इंटरवल 0 से लेकर 10 तक ग्राफ प्लॉट करना चाहो, तो अब अगर देखें साइन एक्स का ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया, इसके बाद आप दूसरे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे तो साइन एक्स का ग्राफ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो साइन एक्स का ग्राफ यहीं पर रहे तो आप होल्ड ऑन की कमांड इस्तेमाल कर लो, तो साइन एक्स का ग्राफ अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। और दूसरे फंक्शन फर्ज करें ये e पावर माइनस एक्स, ई पावर को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम exp लिखते होते हैं मैटलैब में, तो e पावर माइनस एक्स मतलब exp ब्रैकेट माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करो तो देखें जीरो एक्सपोनेंशियल पर e पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ होगा और साइन एक्स का भी ग्राफ अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको अभी आपको करके दूं, इस प्लॉट आप लिख लो और इन्वर्टेड कामा में साइन एक्स को लिख लो, मतलब वेरिएबल डिफाइन कर लो और फिर ब्रैकेट 0 स्पेस 10, ठीक है, और इंटर प्रेस कर लो। तो आप देखें ये साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास आ गया है। अब आप होल्ड ऑन की कमांड इस्तेमाल कर लो, होल्ड ऑन टाइप करके इंटर प्रेस कर दो, फिर आप जिस तरह इस प्लॉट exp मतलब e पावर माइनस एक्स, अब आप देखें, ये देखें e पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ, ये e पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये जो थोड़ा इस फॉर्म में नहीं है, कर्व फॉर्म में, ये हमारे पास e पावर माइनस एक्स का और साइन एक्स का दोनों के ग्राफ हमारे पास देखें मौजूद हैं। साइन एक्स का भी ग्राफ हमारे पास डिलीट नहीं हुआ और कॉस एक्स का भी डिलीट नहीं हुआ। इसी तरह आप इसके साथ अगर आप होल्ड ऑन की कमांड इस्तेमाल कर लें दोबारा और आप ये आप ऐसा करें साइन एक्स के साथ कॉस एक्स का भी ग्राफ प्लॉट कर लें। अब देखें साइन एक्स का भी ग्राफ आ गया, कॉस एक्स का भी ग्राफ अपनी जगह पर मौजूद है और ये वाला असल में हमारे पास ये जो इस तरह ये देखें ये कॉस एक्स का मतलब 1 से लेकर जो नीचे आता है कर डिले होता है ना, बेंड होता है, वो हमारे पास e पावर माइनस एक्स का है। और ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है ये साइन एक्स का ग्राफ है क्योंकि साइन 0 0 के बराबर होता है, और ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ये कॉस एक्स का ग्राफ है क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो ये तीन ग्राफ हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर आप होल्ड ऑफ कमांड स्टार्ट टाइप कर लो, अब आप देखो इस प्लॉट जब आप करोगे साइन एक्स को, इसको इन्वर्टेड कामा में आपने बंद करना होगा। अब इंटर प्रेस कर लो, अब देखें पिछले ग्राफ गायब हो चुके हैं, सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये तरीकेकार आपने इस्तेमाल करना होगा अगर आप पिछले ग्राफ को अपनी जगह पर मौजूद रहना देखना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो पिछला ग्राफ डिलीट ना हो तो आप होल्ड ऑन कमांड इस्तेमाल कर लो। अगर आप चाहते हो वो डिलीट हो जाए, होल्ड ऑफ कमांड इस्तेमाल कर लो, तो उससे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जब आप नया ग्राफ प्लॉट करोगे। और अगर होल्ड ऑन इस्तेमाल करोगे तो नया ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो पिछला ग्राफ भी मौजूद रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे।